हम तो अपने लड़के की दूसरी शादी करा देंगे क्योंकि हमारा लड़का तो तुमसे तंग हो गया है। हम बहुत बार देखते हैं कि लेडीज़ के साथ यही चीज़ होती है। उनकी जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में वो जब अपने इन लॉज के घर चली जाती है तो वहाँ पे शुरू शुरू में नहीं बनती पति के साथ या फिर इन लॉज के साथ। तो वहाँ पे जनरली जो है वो इन लॉज या फिर पति जो है इस बात को बार बार दोहराते हैं कि हम तो दूसरी शादी करवा देंगे अपने लड़के की, क्योंकि तू तो हमारी बात सुनती नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभार तो दूसरा जो लड़का है वो दूसरी शादी कर भी लेता है और अपनी बीवी को छोड़ देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़रूरी कानून के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आपका हस्बैंड या इन लॉज ये बात आपको बोल रहे हैं। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी करता है तो वो शादी वैलिड रहेगी या इनवैलिड होगी? क्या आपको उसकी प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो देखिए, क्या होता है कि जब एक शादी नहीं चल पाती है तो आपको कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में आपको डाइवोर्स केस फाइल करना होता है और जब कोर्ट की डिक्री आ जाती है तो वो आपका डाइवोर्स हो जाता है जो लीगली है। मतलब अब आप दोनों किसी और से शादी कर सकते हो जो कि बिल्कुल वैलिड होगी। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि कोई एक पार्टी बिना डाइवोर्स लिए एक एफिडेविट के बेस पे वो लोग मान लेते हैं कि अब हम अलग हो गए हैं, अब हमारा तलाक हो गया है और अब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो भी शादी है जो एक एफिडेविट पे डाइवोर्स मान लिया गया है और वो लोग दूसरी शादी कर लेती हैं, तो दूसरी शादी जो उन्होंने की है वो इलीगल है, वो इनवैलिड है। वो शादी मानी ही नहीं जाएगी अगर कल को कोई लीगल डिस्प्यूट होता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले उनको आश्वासन तक दे देते हैं कि आप दोनों पार्टी राज़ीनामा कर लो, हम आपका एक एफिडेविट बना देते हैं और यहीं पे आपका डाइवोर्स हो जाएगा। और मेरे पास बहुत सारी पार्टीज़ आती हैं जो ये चीज़ कहती हैं जी हमारा तो डाइवोर्स हो गया है, हमारा डाइवोर्स पुलिस स्टेशन में हुआ है, पुलिस वालों ने कराया है। तो उनको मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि ये आपका डाइवोर्स है ही नहीं, आपको डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस दायर करना होगा। जब आप डाइवोर्स लीगली तरीके से नहीं लेते हैं, आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? पहली चीज़, आपके ऊपर बायगामी का पर्चा हो सकता है। एक एफआईआर हो सकती है 494 आईपीसी के अंडर, जिसमें आपको सज़ा हो सकती है, जिसमें आपको बेल लेनी पड़ सकती है, जिसमें आपके ऊपर ट्रायल चल सकता है। आप कहेंगे कि यार मेरा तो एफिडेविट के बेस पे तलाक हो गया था, तो वो तलाक तो इनवैलिड है। जो पहली बीवी है जिससे आपकी शादी हो चुकी थी, तो वो क्या कर सकती है, वो आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस डाल सकती है, आपके ऊपर एफआईआर करा सकती है, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती है, क्योंकि आपका लीगली डाइवोर्स हुआ ही नहीं है। लीगल डाइवोर्स का मतलब होता है कि म्यूचुअल कंसेंट में या वन साइडेड डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है सेक्शन 13 में कि मुझे इस शादी से तलाक चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। अगर दोनों पार्टी राज़ी हैं, म्यूचुअल कंसेंट से लेना चाहती है कि हम दोनों ने अलग होना है, तो वो भी सेक्शन 13B में जो है वो एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती हैं कोर्ट में और उसके बाद में कोर्ट का जजमेंट आती है, उसके बेसिस पे उनका डाइवोर्स हो चुका होता है। मगर बहुत सारे केसेस में लोगों को पता ही नहीं है कि डाइवोर्स लिए बिना आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप जो दूसरी शादी कर रहे हो वो इनवैलिड है। उसमें से जो बच्चा पैदा होगा दूसरी शादी से, वो बच्चा तो वैलिड होगा, वो बच्चा लेजिटिमेट होगा, वो उस बच्चे का आपकी प्रॉपर्टी पे राइट बनेगा, वो बच्चा आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है एक कॉमन मैन को कि ऐसे केसेस में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ब्लाइंडली किसी भी पुलिस वाले के ऊपर भरोसा करके एफिडेविट लेके और आप ये मान के नहीं बैठ सकते कि आपका डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत हद तक इलीगल होती हैं, जो कोर्ट कभी भी नहीं मानता। इवन कि पुलिस के सामने दी हुई स्टेटमेंट भी जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे एक एफिडेविट दे दिया और उसके बेसिस पे आप दोनों का तलाक हो गया है। मैंने एक केस देखा, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों के घर वाले लड़की लड़के के पढ़े लिखे थे और उन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाके 7 लाख रुपए में राज़ीनामा कर लिया और एक एफिडेविट लेके आ गए और अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है।
बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ लॉन्ग चलेंगे जब तक कि वो लड़की या वो लड़का किसी लॉयर के पास नहीं जाते हैं, वहाँ पे नहीं बताते हैं, तब तक उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी। क्योंकि 10 साल या 20 साल बाद भी वो लेडी अगर किसी लॉयर के पास जाएगी और वो ये चीज़ें बताएगी कि मेरा तो ऐसे ऐसा डाइवोर्स हुआ था, मैं उसके बाद में मेरी यह दूसरी शादी हो गई है या मैंने शादी नहीं की है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर लॉयर उसको बताएगा कि आप तो जो है मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती हैं केस, और उसके बाद में आप प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकती हैं उस लड़के के, क्योंकि आपका डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि डाइवोर्स के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब सेक्शन 5 ऑफ HMA एक्ट क्लियरली कहता है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ या तो डाइवोर्स्ड हों या अनमैरिड हों, तो ही जो है आप एक शादी कर सकते हैं। अगर आपने लीगली डाइवोर्स लिया नहीं है तो जो आप शादी कर रहे हैं वो शादी इनवैलिड रहेगी, इल्लीगल रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी पुलिस वाले की बातों में मत आइए या किसी भी थर्ड पर्सन की बातों में मत आइए कि हम तुम्हारा एफिडेविट बना देते हैं और तुम्हारा तलाक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेजिटेट मत करिए, कोर्ट जाना भी ज़रूरी है, बिकॉज लीगली अगर आपने डाइवोर्स नहीं लिया, उस रेस्ट ऑफ द लाइफ में जो है वो एक लेडी का आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमेशा हिस्सा बना रहेगा। वो कभी भी आपके ऊपर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।